बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आ चुके थे। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तब परी बेधड़क रोहित के सामने जाकर पूछने लगी, सुन, तू आर्ट्स लेगा या नहीं? वो बोला, मैं क्यों आर्ट लेने लगा? मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो मैं कॉमर्स ही लूंगा। ये सुन परी खुश हो गई और राज के पास जाकर बोली, ले हो गया फाइनल। क्या हुआ? तेरा जानी दुश्मन तेरे साथ ही रहेगा, तो तू अब तो मेरी फिक्र छोड़ ही दे और अपना देख। मतलब रोहित कॉमर्स लेगा और अब मैं आर्ट्स लूंगी। तू पूछ रही है या बता रही है? बता रही हूं। परवर कुछ नहीं। अब तेरे मेरे क्लास, सब्जेक्ट और विंग्स सब अलग ही होंगे। बाय। वो कहती हुई चली गई। राज उसे देखता रह गया। कितनी आसानी से उसने ये सब कह दिया, पर राज के लिए ये सब सुनना भी मुश्किल था। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि परी जिद्दी किस्म की थी। अब वो किसी की नहीं सुनेगी और राज को जबरदस्ती अपनी बात मनवाना आता ही नहीं था और ना ही अच्छा लगता था। बचपन से दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, बल्कि परी को तो अब तक ये भी पता नहीं था कि राज उसी के लिए फेल हुआ था ताकि वो उसके साथ रह सके। बचपन से लेकर आज तक जो साथ रहे, साथ खेले, आज वो अलग होने जा रहे थे। इसलिए वो किसी भी तरह परी की खबर रखने लगा। राज ने एक बार गली के लड़के से भी उसे बचाया था, क्योंकि वो हर रोज परी को परेशान किया करता था। लेकिन एक रोज परी ने राज को ये कहकर दूर कर दिया कि वो अपना ध्यान खुद रख लेगी, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन राज का दिल टूट ही गया था। राज, जो बचपन से परी का ध्यान रखता आया था, उसे हर मुसीबत से बचाता था, आज परी ने ये क्या कह दिया और क्यों? परी अब पूरी तरह से अजनबियों जैसा बर्ताव करने लगी थी, जिससे राज को बहुत तकलीफ होती थी। पर राज का कच्ची उम्र का एहसास अब जज्बातों में बदल गया था, जिसका पता उसे तब लगा जब 11वीं में वो होली पर घर आई थी। 11th लगभग खत्म होने को थी। आज पहली बार वो सामने आई थी। आते ही राज के कान के पास जोर से चिल्लाई, हैप्पी होली। परी की नजदीकी और उसकी आवाज राज को सकपका गई। वो बिना कुछ कहे उठ गया। परी को लगा वो नाराज है, मगर वो तो अपनी तेज चलती सांसों को रोकने में लगा था। सुन, सॉरी ना, तू ज्यादा ही बचता है मुझसे। तो मुझे अजीब लगता है, इसलिए बोल दिया था उस दिन। राज अपनी नाराजगी दिखा रहा था। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए परी ने अपने रंग भरे हाथों से जैसे ही उसे छुआ, तो नाजुक उंगलियों की छुअन से राज के दिल के सारे तार झंझना गए। उसने बेकाबू होते हुए कहा, ये सब मुझे पसंद नहीं। हैप्पी होली बाबा, और कान पकड़कर सॉरी भी। राज को उसकी मासूमियत पर बेहद प्यार आया था। वो संभलते हुए बोला, हैप्पी होली। ऐसे कौन विश करता है? मेरा फेवरेट ब्लू कलर का गुलाल कहाँ है? सॉरी, वो मैं कलर लाना भी भूल गया। कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। परी राज को अपनी तरफ खींचा और अपना गाल उसके गाल के पास ले आई। ये देखकर राज तो अपने होश ही खो बैठा। इस बेख्याली में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं परी इन सब बातों से अनजान, बेपरवाह राज के गाल पर लगाए गुलाल से अपने गालों को रंगीन करने लगी। इसी एहसास ने राज के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ा दी। राज जल्दी से दूर हटा और बोला, परी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। राज तेज आवाज में बोला। ये सुन परी की आंखें भर आईं। राज आज पहली बार उस पर इस तरह से चिल्लाया था। वो तो नादानी में ये कर गई थी। वो गुस्से में बोली, क्या हो गया है तुझे? राज, ये कैसा बर्ताव करने लगा है तू? परी, तुमने ये, अपने गालों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो परी भी चिल्लाकर बोली, क्या हो गया? तू बिल्कुल बदल गया है। पता नहीं मेरे वाला राज कहाँ है। मैं ना तुझसे आज के बाद कभी बात करूंगी। परी गुस्से में वहां से चली गई। राज परी को जाते देखता रहा। उसे रोक भी नहीं पाया। फिर अपने कमरे में गया और शीशे के सामने खड़े होकर
उसके लगाए गुलाल को देखता रहा। उफ, ये कैसा एहसास था। ये क्या हो गया है मुझे। ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ। राज ने मन में सोचा। तभी उसके अस्क ने कहा, तू किससे बच रहा है और क्यों? तू पसंद करता है उसे? हाँ, करता हूँ, क्योंकि वो मेरी अच्छी वाली दोस्त है। ना, दोस्ती वाली नहीं। तू उससे। राज ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। चुप, ऐसा कुछ भी नहीं। वो दिल की कितनी साफ है, जानता है ना। उसने रंग भी उसी नादानी से लगाया था, और तू उस पर कैसे बिफर गया। अब तेरे दिल में कुछ आ गया तो इसमें उसका क्या कसूर। नहीं, कोई ख्याल नहीं आया मेरे दिल में। वो सिर्फ वो अच्छी दोस्त है। तभी उसकी दी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किस पर चिल्ला रहा है? कब? कोई तो नहीं है। राज, तू ठीक तो है ना? तू तो कह रहा था कि तू इस बार होली खेलेगा ही नहीं। फिर ये कलर। अच्छा, ये तो परी। कहते कहते रुक गया। दी बोली, परी कब आई? दी वो कहने ही वाला था, इतने में दी के लिए उसके जीजू का फ़ोन आ गया था और वो वहाँ से चली गई। पर राज खुद समझ नहीं पा रहा था तो अपनी दी को कैसे बताए और क्या बताए। उस दिन के बाद राज को सब कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में अजीब एहसास की मिलावट हो चुकी थी। उस पर से परी की नाराज़गी, वो अब सबसे अलग रहने लगा था। वहीं परी बेफिक्र सी जीने लगी थी। उसे अब महसूस हुआ कि जिंदगी में सारी रोक टोक राज ही लगाता था। जैसे कौन सी बेंच पर बैठना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं, सारा टाइम टेबल भी बना के रखता था। पर इन सब के पीछे राज की फिक्र छुपी थी, जो अब तक वो समझ ही नहीं पाई थी। इन सब के बीच 11th क्लास भी जैसे तैसे खत्म हो गई, पर राज और परी की बात नहीं हो पाई थी। अब गर्मियों में परी का जन्मदिन आने वाला था। ये अच्छा मौका था परी को मनाने का। राज दी को लेकर जब परी के घर गया तो वो छुट्टियों में नानी के घर जा चुकी थी। राज का दिल टूट चुका था। ऊपर से परी की नाराजगी उसे खाए जा रही थी। दी ने राज के दिल का हाल जानने के लिए पूछा कि तुझे पता नहीं था कि वो यहाँ नहीं है? राज ने कहा, नहीं दी। राज ने डूबी हुई आवाज में कहा। फिर दी ने कहा, क्यों? सब्जेक्ट बदल लिए, अब एक दूसरे का पता भी नहीं रखते? राज ने कहा कि नहीं दी, परी पहले से बदल गई है, उसे समझना अब मेरे बस का नहीं रहा। दी बोली, कड़वी है पर सच्ची है। परी तुझसे बिल्कुल अलग है। राज की फिक्र में उनकी आवाज़ भर्राने लगी, क्योंकि उन्हें परी के कदम कहीं और जाते ही नजर आने लगे थे। दी, मुझे किसी और का पता नहीं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो सही ना हो। राज जबरन मुस्कुरा दिया और दी के गले लग गया। उस बात को काफ़ी वक्त निकल गया और राज भी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गया। उसे अब आगे बढ़ना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब चीज़ों को समझने लगा था कि परी का बदला अंदाज यूं ही नहीं था। पर राज चाहकर भी कुछ सोच नहीं पा रहा था कि परी उससे दूरी क्यों बना रही है। उसके बदले रवैये के पीछे क्या वजह है? उसे अनजाना डर सताने लगा। पर फिर दी की बातें याद आ जाती कि दी के बाद उसे ही घर संभालना है। वो इकलौता बेटा था अपनी माँ का। अब दोनों की मुलाकात सोनू दी की शादी पर ही हुई थी, जो उनके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होली के आसपास ही रखी गई थी। सोनू दी की राज की बेचैनी को भांपने लगी थी, पर वहीं परी की बेपरवाही उन्हें सोच में डाल देती कि जो वो परी को लेकर सोच रही हैं वैसा सच है तो राज के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अब तो उनकी शादी भी होने वाली थी। तो राज को कौन संभालेगा? उन्हें राज इस बारे में बात करनी ही होगी। फिर दी ने राज से पूछा,
बहुत चाहता है ना तू परी को। ये लाइन सुनते ही राज के होठों की हंसी आंखों की नमी ने ले ली। उफ, यहाँ हर किसी को नजर आने लगा, मगर जिसे पता होना चाहिए वो बेखबर है। राज अब भावनाओं में बहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नकारते हुए कहा, ये क्या हो गया है दी आपको? मैं उसे क्यों चाहने लगा? वो तो। इतने में सोनू दी ने अपने हाथ में छिपाया कोई कागज उसके सामने रख दिया। उसके सामने वही पेंटिंग थी जो एक रोज छत पर परी के ख्यालों में खोकर बनाई थी और उसे वहीं भूल आया था। वो फौरन पलट गया, क्योंकि अपनी नम आंखें दी को नहीं दिखा सकता था। राज, क्या हुआ? गलत कहाँ है तू? ये तो होना ही था। तू खुद भी जानता है कि तेरी और उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। राज इस बात को सुनना नहीं चाहता था। दी, आप भी हो, मैं भी हूं, पर उसका गला भर आया था। क्या हुआ? दी, मुझे शक है कि उसके दिल में कोई और आ चुका है। क्या? दी, आपको मेरी कसम है, आप मम्मी से कुछ नहीं कहेंगी।